ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो वजन गिराना या वजन बढ़ाना यानी पतले होना या मोटे होना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आप थक गए हैं स्लिमिंग टीज पी के, डाइट करके और आपका वजन नहीं गिर रहा, या फिर आप मोटा होना चाहते हैं और आपने हर हर्बा आजमा लिया है लेकिन आपके जिस्म के ऊपर वो खूबसूरती नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं समझाऊंगा कि आपके जिस्म में कितने किस्म की चर्बी होती है और वो टूटती और बनती कैसे है। तो सबसे पहले हम टाइप्स के ऊपर आते हैं, बिल्कुल भी वक्त जाया किए बगैर। सबसे पहले आप ये समझें कि 4 किस्म की चर्बी होती है आपके जिस्म के ऊपर। सबसे पहले सबसे खतरनाक वाली की बात करेंगे, जिसको हम विज़रल फैट कहते हैं, यानी ये आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर औज़ा होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर, उनके ऊपर होती है, जैसे हम जिगर की चर्बी कहते हैं, या फिर इंटेस्टाइन यानी जो आपकी आंतों के ऊपर आ जाती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ये जितने भी आपके अंदर ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर चढ़ती है, उसके सेल्स के अंदर जाती है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करती है। ये जितनी भी बीमारियां हम सुनते हैं कि मोटापे से ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, ये सारी की सारी बीमारियां इस फैट की वजह से होती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी सबकटेनियस फैट। सबकटेनियस फैट क्या है? जो आपकी जिल्द के नीचे होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मर्दों के खास तौर पे पेट लटके होते हैं, औरतों की हिप्स और साइड के ऊपर बहुत ज्यादा होती है, मर्दों की बैक के ऊपर ज्यादा होती है। ये सारी की सारी जो है, या जिसका मुंह बहुत मोटा होता है, इस तरह ये जो स्किन के नीचे आपकी फैट होती है, इसे कहते हैं सबकटेनियस फैट। ये इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि ये बुरी लगती है, कॉस्मेटिकली ये बुरी लगती है। तीसरे नंबर पे जो फैट आती है वो होती है इंट्रामस्कुलर फैट। इंट्रामस्कुलर फैट जो है वो बहुत कम होती है लोगों के अंदर, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं उनके अंदर ज्यादा होती है, यानी ये आपके गोश्त के अंदर होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग, कुछ लोगों का गोश्त लटका लटका सा होता है, स्पेशली फीमेल्स का, या जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते, उनका गोश्त लटक जाता है। हाथों की साइड के ऊपर जो गोश्त होता है, जो उनकी थाई होती है, इनके जो मसल्स हैं इनके दरमियान फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और ये भी खतरनाक किस्म की होती है। और चौथे नंबर पे एसेंशियल फैट्स होते हैं। ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही वाइटल फैट होते हैं, इसको बिल्कुल भी पिघलाना नहीं चाहिए। ये फैट जो होते हैं ये आपके हार्मोन्स के अंदर होते हैं, ये नर्व्स के ऊपर, आपके असाब के ऊपर होते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, ब्रेन के अंदर, लबलबे के अंदर, और आपके डिफरेंट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके अंदर। ये बहुत ही जरूरी फैट होता है और इसको बिल्कुल भी पिघलाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना प्यारा सिस्टम बनाया है कि जब भी आप सही कैलोरी डेफिसिट में अपनी जाते हैं और आप सही डाइट, बैलेंस डाइट लेना शुरू करते हैं, कांस्टेंट कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, अपना स्लीप साइकिल बेटर कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं और स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले आपकी, जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि खतरनाक किस्म वाली जो फैट होती है, जो आपकी विजरल फैट होती है, यानी जिगर के ऊपर जो चर्बी आ जाती है, आंतों के ऊपर जो चर्बी आ जाती है, ये सारी फैट जो है ये टूटना शुरू कर देती है। इसके अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फैट को जल्दी तोड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन इशू क्या होता है? इशू ये होता है, क्योंकि ये अंदर होती है हमारे जिस्म के, हमारी बेली के अंदर वाली साइड पे होती है, तो मोस्टली लोग जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, खाना पीना सही करेक्ट करते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, अपना स्लीप साइकिल बेटर कर लेते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको कुछ हफ्तों तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आता, उनकी फैट टूटती नहीं है, पेट के ऊपर उतनी ही फैट रहती है और उनको लगता है कि शायद कोई असर नहीं पड़ रहा, जबकि वो गलत होते हैं। बेसिकली अंदर वाली जो फैट है, विजरल फैट, वो टूट रही होती है और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर हो रहा होता है, आप में चुस्ती आ रही होती है, आप एक्टिव फील करना शुरू कर देते हैं और बहुत सी चीजें जो हैं वो आपकी बेटर होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर वो लोग कंटिन्यू करते रहें, जो लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज, अपने कैलोरी डेफिसिट, तो फिर दूसरे नंबर पे बारी आती है आपकी सबकटेनियस फैट की। अब सबक्यूटेनियस फैट को भी दो हिस्सों में आप देख लें, जो मोस्टली पूरे जिस्म पे होती है, ये सारी टूटना एक साथ शुरू करती है, लेकिन जो लोअर एब्डोमिनल फैट यानी आपके पेट के निचले हिस्से पे और साइडों पे या हिप्स पे, स्पेशली फीमेल्स की जो होती है, इसके अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न फैट होती है, बहुत ही ज़िद्दी किस्म की फैट होती है और अल्फा 2 रिसेप्टर्स की वजह से इसकी जो टूटने की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। और जब आपके पूरे जिस्म से फैट टूटती है तो ये याद रखें, ये एक जैसी सिमेट्रिकल टूटती है, कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होती।
होती। यानी आप ये सोचें कि मेरा मुँह सिर्फ़ पतला हो जाए, मेरे हाथ सिर्फ़ पतले हो जाएँ, मेरी टाँगें सिर्फ़ पतली, ऐसे नहीं होगा। फैट जो है जब वो चढ़ती है, तो वो एक हिसाब से चढ़ती है और एक हिसाब से ही वो उतरती है। इसके परसेंटेज होते हैं, लेट्स सपोज़ मैं आपको समझाता हूँ, यानी मेरी जो पेट है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इसके ऊपर अगर 2% फैट होगा, तो वो बड़ा मामूली सा नज़र नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि मेरा मुँह जो है मेरे पेट के हिसाब से छोटा है, तो उसके ऊपर जब 2% फैट आएगा, तो वो वाज़ेह नज़र आएगा। तो इसी हिसाब से उतरेगा। यानी आपने देखा होगा कि जो लोग डाइट प्लान फ़ॉलो करते हैं, अच्छा फैट लॉस कर रहे होते हैं, तो एकदम लोग उन्हें कहना शुरू कर देते हैं, "तेरा मुँह तो चिड़ी जैसा हो गया है, तेरा मुँह तो बिल्कुल सूख गया है।" क्यों वो सूख गया है? उनका फैट एक जैसा टूट रहा होता है, लेकिन फैट जो मुँह होता है, उसके ऊपर जो फ़र्क है, वो काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह होता है। हालाँकि वो हेल्दी हो रहे होते हैं, हमें उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो फैट आती है, वो इंट्रामस्कुलर फैट होती है। ये बहुत ज़्यादा आप अच्छी एक्सरसाइज़ करें, आप कॉर्टिसोल लेवल आपका जो है वो मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा ना हो स्लीप साइकिल हो, तो ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसका कोई इस तरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो बहुत से लोगों को इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। असल इश्यू आपका सबक्यूटेनियस फैट है, जिसको हमने तोड़ना है। अब बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने असल में पिघलाना कैसे है इन सारी फैट को। तो मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताने लगा हूँ, जिसको अगर आप फ़ॉलो कर लें, तो आप अल्टीमेटली अपना फैट जो है वो इसको तोड़ लेंगे। सबसे पहली वाली चीज़ जो है, वो आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपना डाइट प्लान सही करना है। डाइट प्लान के अंदर आपने क्या करना है कि जो न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है और कैलोरी कम है, वो लेके आना है। जैसे अंडा, अंडा जो है उसके अंदर कैलोरी कम होती है, लेकिन न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है। इसके मुकाबले में जो ब्रेड है, उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम है और कैलोरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिस्किट्स के अंदर कैलोरी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन बहुत कम है। चिकन हो गया, मीट हो गया, राइस हो गए, आपका जो है वो सब्जियाँ हो गईं, फल हो गए, ये सारे जो ऑर्गेनिक है, इनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है, कैलोरी कम होती है। अब आपने क्या करना है कि ओवरऑल एक 24 आवर की दिन की अपनी कैलोरीज़ देखनी है कि आप दिन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं। तो मोस्टली लोग जो हैं वो 1500-1600 अगर कैलोरी लेते हैं, तो वो वज़न तोड़ना शुरू कर देते हैं, उनकी बॉडी कैलोरी डेफ़िसिट में चली जाती है। तो आपने 1500-1600 अपनी बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट करना है और 1500-1600 कैलोरी लेना शुरू कर देनी है पर डे के हिसाब से। उसके बाद जो चीज़ आपने ठीक करनी है, वो अपने स्लीप साइकिल ठीक करना है, क्योंकि जब तक आप अपना स्लीप साइकिल नहीं बेटर करेंगे, तब तक आपकी बॉडी की सही तरह रिपेयर होना शुरू नहीं होगी। जब रिपेयर होगी, आपकी बॉडी जब भी फैट ज़्यादा तोड़ती है, मेटाबॉलिज्म जब काम करता है, वो आपकी नींद के अंदर सारा काम कर रहा होता है और लोग ये सोचते हैं कि शायद एक्सरसाइज के दौरान हमारी फैट टूटती है, जो कि बिल्कुल गलत कांसेप्ट है। जब आप अच्छी और गहरी नींद सोते हैं, तो आपकी फैट टूटती है। बशर्ते कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो और आपने एक्सरसाइज भी अच्छी की हो। और तीसरे नंबर की बात एक्सरसाइज आ जाती है। आपने आधे घंटे से पौने घंटे की अच्छी एक्सरसाइज और वॉक अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी है और इसके साथ-साथ आपको फैट की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ बताने लगा हूँ कि जितना आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, आप पानी पिएँगे, उतनी ही फैट मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगी। तो ये वीडियो जो है सबके साथ शेयर करें, जो लोग कई जो है वो डाइट प्लान्स और कई इस तरह की चीज़ों पे पैसे खर्च कर चुके हैं, जिनको कांसेप्ट नहीं है कि कौन-कौन सी फैट होती है और वो कैसे टूटती है और ये चढ़ती भी वापस ऐसे ही है। जब आप ज़्यादा खाना खाना शुरू करेंगे, तो आपने देखा होगा कि कई लोग कई अरसा खाना खाते रहते हैं, लेकिन वो मोटे नहीं होते और फिर एकदम मोटे होते हैं। वो होते भी इसीलिए हैं क्योंकि पहले विज़रल फैट यानी आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं और जो उज़ा है अंदर, जो उसके अंदर फैट जमा होती है, उनके ऊपर फैट चढ़ती है और फिर एकदम बेली फैट चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये मालूमाती वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाई गई है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अपने व्यूअर्स से कि आप ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको कांसेप्ट ऑफ फैट पता चले कि कैसे मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे फैट टूटती है। शुक्रिया।